राम राम मेरे किसान भाइयों, मैं किसान खेमाराम चौधरी। मैं आप लोगों को जो हम वर्षा जल को इकट्ठा करते हैं, अभी जो मानसून की बहुत अच्छी मेहरबानी हुई है इस बार राजस्थान में, और हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छी वर्षा हुई है क्योंकि हमारे को इस वर्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हम ज़्यादातर इस वर्षा जल के ऊपर ही निर्भर हैं। जो एक मिनी इजराइल बनकर के उभरा है, ये वर्षा जल को इकट्ठा करने से ही हुआ है। अगर इस वर्षा जल को हम इकट्ठा नहीं करते तो मेरा मानना है कि आज ये मिनी इजराइल बनकर के उभरती नहीं। तो मैं थोड़ा सा संक्षिप्त आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि एक नाके बरोबर अभी झड़ी लगी हुई है, और इस झड़ी का जो पानी है वो धीरे धीरे हमारे पौंड में इकट्ठा हो रहा है, और हमारे नहीं, हमारे गांव के ज़्यादातर हर किसान के पौंड में पानी इकट्ठा हो रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरा वीडियो देखने के बाद में हर किसान वर्षा जल को इकट्ठा करने की ही कोशिश करे, क्योंकि हमारे क्षेत्र में ज़मीन में जो अंडरग्राउंड पानी है वो ना के बराबर हो गया, बिल्कुल ख़त्म कगार पे है। तो मैं आप सब लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हम बिल्कुल सूखे एरिया, जो डेजर्ट एरिया है राजस्थान में कोई जान पहचान ही नहीं थी, उस एरिया में हम इस अमृत को इकट्ठा करके फार्म पॉन्ड बना करके इसमें इकट्ठा किया, और आज बूंद बूंद सिंचाई से ज़रूरत के हिसाब से हम इसको यूज में ले रहे हैं। जो वर्षा जल को इकट्ठा करने का हमने जो बेड़ा उठाया, या राजस्थान सरकार ने जो बहुत अच्छा काम किया है, मतलब एक फार्म पॉन्ड बनाने में मेरे हिसाब से हमारा राजस्थान अव्वल है और सबसे ज़्यादा अनुदान देने वाला राज्य बना है। उसके लिए मैं भारत सरकार या राजस्थान सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इसी प्रकार से ये आगे किसानों को अनुदान देते रहें और इस तकनीकी का फ़ायदा किसान लेते रहें। और साथ में जो इस वर्षा जल के को इकट्ठा करके हम जो अपने पॉली हाउस या बाहर जो ओपन की खेती होती है उसमें हम सिंचाई के रूप में बूंद बूंद सिंचाई या सौर ऊर्जा के सहयोग से हम जो दिन में हम सिंचाई करते हैं और आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते हैं, उसमें बहुत रात दिन का फर्क होता है। अगर फ्लड से हम सिंचाई करेंगे तो उसमें तो बहुत ज़्यादा 100% के लगभग पानी लगता है, और अगर ड्रिप और अगर सोलर से हम सिंचाई करते हैं तो उसमें हमारे 15 से 20% पानी ही लगता है। तो मैं देश के सभी किसानों को कहूँगा कि जो तकनीकी हमने अपनाई, जो राजस्थान बिल्कुल बैकवर्ड एरिया था उसमें एक वो खुशहाली आई है, वो सोचने को मजबूर किया है जो कोई सोच ही नहीं सकता था कि आज इस एरिया को एक मिनी इजराइल का दर्जा दिया गया। तो मैं आशा करता हूं कि एक मिनी इजराइल से काम नहीं चलेगा, अपना हिंदुस्तान बहुत लंबा चौड़ा है। मैं देश के सभी किसानों को कहूँगा कि ये तकनीकी बहुत अच्छी है, हमारे सपने साकार हुए उसी प्रकार से देश के सभी राज्य या सभी जिलों के काश्तकारों के सपने पूरे हो। सपने पूरे तभी होंगे जब आपके जुनून और जज्बा होगा। हमने कुछ किसानों ने मिलकर के ये बेड़ा उठाया, और राजस्थान सरकार ने हमारा हाथ से हाथ मिला करके सहयोग किया। उसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सरकार के सहयोग बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, कि सरकार के सहयोग से ही हम इजराइल गए और इजराइल से ये तकनीकी सीख करके हमने अपनाई, और इसमें जो फायदा मिला वो तो मिला ही मिला, परंतु जो मान सम्मान हमारे इस क्षेत्र को मिला है, आज एक मिनी इजराइल का दर्जा, विदेश का नाम हमारे क्षेत्र जो बैकवर्ड एरिया राजस्थान का टीले थे उनकी पहचान एक मिनी इजराइल के नाम से बनती, तो हमारा गर्व से हमारा भी सीना चौड़ा होता है कि हमने भी कुछ तकनीकी अपना करके हमारे राजस्थान या हमारे देश के लिए कुछ छवि छोड़ी है। तो मैं ज़्यादातर सभी किसानों को यही कहूँगा कि ये जो वर्षा जल अगर आप इकट्ठा नहीं करोगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वर्षा जल में वो करामात है जो आपकी पैदावार ऑटोमेटिक ही दुगनी होती है, और इसमें जो जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो सारे के सारे वर्षा जल में उसके साथ में अपन को मिल जाते हैं, और पानी का पीएच और इसी सारा का सारा मेंटेन होता है। अंडरग्राउंड पानी अगर कहीं पे मिलता है तो उसका पीएच और इसी का साल्ट का कारण बहुत बड़ा कारण होता है। तो मैं देश के सभी वैज्ञानिकों को भी कहूँगा कि आप वैज्ञानिकों का जितना सहयोग हमारे इस क्षेत्र में किया है उतना ही सहयोग आप अपने अपने क्षेत्र में बाकी राज्य जैसे बिहार, बंगाल, पंजाब, हरियाणा, वहाँ के किसान यहाँ देखने के लिए आते हैं, तो वहाँ तो हमारे से बहुत अच्छा पानी है, बहुत अच्छी ज़मीन है, तो वहाँ के किसान भी ये तकनीकी अपना करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, और जो पानी बह कर के जाता है उसका सदुपयोग वो कर सकते हैं।
ज़्यादा कोई बड़ी चौड़ी लंबी चौड़ी कोई चीज़ नहीं होती है इसमें। जैसे मेरे ये फार्म पॉइंट बना हुआ है, ये 100 मीटर लंबा है, 30 मीटर चौड़ा है, 5 मीटर गहरा है। इस पे मेरे को 4 लाख रुपए तक का अनुदान भी मिला हुआ है और मेरे ये तकरीबन 6 लाख रुपए 2 लाख रुपए मेरे घर से लगे थे। और ऐसे मेरे तकरीबन 3 तालाब बने हुए हैं और हमारे गांव में कम से कम 500 से 600 तालाब और 500 से 600 पोली हाउस बन चुके हैं और इतनी मात्रा में और आगे लगाने के लिए किसान तैयार हैं। तो मैं देश के सभी किसानों को कहूँगा कि आप भी इस तकनीकी में पीछे नहीं रहे